तो हाँ तो दोस्तों हाजिर हैं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूं, ये बातें मैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बताने वाला हूं। अगर आपको अपनी गाड़ी को रियल लाइफ में यूज करना है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी गाड़ी को हाईवे पे भी चलाना है, गांव के रोड पे भी चलाना है, नॉर्मल रोड पे भी चलाना है, सिटी में भी चलाना है, माइलेज भी चाहिए और लुक भी अच्छा चाहिए और जो अपना शौक़ है वो भी आपको पूरा करना है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सारे पॉइंट बताने वाला हूं। और देखिए दोस्तों वीडियो में आपको बता दूं, अभी मैं अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील और टायर को डलवा चुका हूं और अलॉय व्हील और टायर डलवाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को यूज भी कर लिया है। और देखिए दोस्तों गाड़ियों के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सभी पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कौन सी कंपनी के अलॉय व्हील डलवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है आप अपनी गाड़ी के अंदर कौन सी कंपनी का अलॉय व्हील डलवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारी गाड़ी है टायर और अलॉय व्हील पे ही चलती है। रोड से जो हमारा कांटेक्ट होता है वो टायर और अलॉय व्हील से ही हमारी गाड़ी का रोड पर कांटेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जिस कंपनी के भी आप अलॉय व्हील डलवाओगे वो बढ़िया कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अलॉय व्हील डलवाते समय आपको सेफ्टी को ज़रूर ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर अलॉय व्हील आप नॉर्मल कंपनी का डलवाओगे या लोकल कंपनी का डलवाओगे तो कई बार ऐसा हो सकता है अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा बड़े झटके में गिरी तो आपका अलॉय व्हील बैंड हो सकता है और वहां पर गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर अच्छी कंपनी का अलॉय व्हील लगवाना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है आप जोन सी भी कंपनी का अलॉय व्हील डलवा रहे हैं तो उस पर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में ये अलॉय व्हील देख पा रहे हो, इसके बैक साइड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। जिस भी कंपनी का आप अलॉय व्हील डलवा रहे हो प्रॉपर उस कंपनी की अलॉय व्हील के ऊपर ब्रांडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों जैसे कि ये कैप यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है, इस पर कुछ और है, अलॉय व्हील किसी और कंपनी का है। आपको प्रॉपर बैक साइड में देखना है कि उस कंपनी का जो नाम है वो अलॉय व्हील पर मेंशन होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 की, तो दोस्तों आपको अलॉय व्हील डलवाते समय इस बात का ध्यान रखना है जो भी अलॉय व्हील आप अपनी गाड़ी के अंदर डलवा रहे हैं उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। जी हाँ दोस्तों, वो अलॉय व्हील कितना वेट उठा सकता है। देखिए दोस्तों हर अलॉय व्हील के बैक साइड में आपको ये लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा कि इस अलॉय व्हील की वेट उठाने की कैपेसिटी कितनी है। वेट कैपेसिटी आपको तब ध्यान में रखनी है जब आपकी गाड़ी के अंदर पूरे पैसेंजर हो, यानी कि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं तो 5 लोगों को बैठाने के बाद और गाड़ी का जो वेट है वो सभी वेट मिलाकर जो हमारे अलॉय व्हील है उनको उठा लेना चाहिए। तो स्पेशल आपको ये ध्यान रखना है जो आप अलॉय व्हील डलवा रहे हैं उनकी वेट कैपेसिटी कितनी है, ये प्रॉपर अलॉय व्हील के बैक साइड में मेंशन होता है। और दोस्तों वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 ये है आपके लिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील डलवा रहे हैं वो आपको अपनी पसंद का अलॉय व्हील डलवाना है। किसी भी दुकानदार के कहने से आपको अपनी जो पसंद का अलॉय व्हील है उसको चेंज नहीं करना है। किसी भी फ्रेंड्स के कहने से आपको अपनी अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो चेंज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो दुकानदार के कहने से या फिर अपने रिलेटिव के किसी के भी कहने से आप अपने अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो चेंज करते हैं, तो देखिए दोस्तों जब तो आप शॉप पर से लगा कर आ जाओगे, लेकिन दोस्तों वही अलॉय व्हील जो आपने अपनी गाड़ी के अंदर बड़े शौक से लगवाए थे, जब आपको उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा तो कुछ दिनों के बाद में वो अलॉय व्हील आपकी आंखों में चुभने लगेंगे, वो अलॉय व्हील आपको पसंद नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है जो डिज़ाइन आपने अपनी गाड़ी के लिए सेलेक्ट कर रखा है उसी डिज़ाइन का अलॉय व्हील आपको अपनी गाड़ी के अंदर लगवाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों ये जो डिज़ाइन का अलॉय व्हील है ये मेरा पहले से ही सेलेक्ट था, गाड़ी लेने से पहले ही सेलेक्ट था कि मुझे ये वाला मॉडल का अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील लगवाना है। और देखिए दोस्तों इस मॉडल के लिए हमको 1 महीना लगा, वेट करना पड़ा 1 महीना। 1 महीने के बाद हमको ये जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो मिला है, उसके बाद हमने अपनी पसंद का ही अलॉय व्हील अपनी गाड़ी के अंदर लगवाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मैं आपसे पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 ये है दोस्तों आपके लिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर कौन से साइज़ का अलॉय व्हील डलवाना है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। देखिए दोस्तों अगर आपको अपनी गाड़ी को रियल लाइफ में यूज़ करना है रियल तरीके से तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है आपकी गाड़ी के अंदर
कितने नंबर का टायर आपको कंपनी से देखने के लिए मिला है। देखिए दोस्तों, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हमको एक ही कार के अंदर दो तरह के टायर साइज देखने के लिए मिलते हैं। बेस मॉडल कार के अंदर हमको एक नंबर टायर का जो साइज है वो छोटा देखने के लिए मिलता है, और वहीं टॉप मॉडल गाड़ी के अंदर हमको एक नंबर टायर अप साइज देखने के लिए मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी कंपनी की कार है, आपके पास अगर बेस मॉडल है या बीच वाला मॉडल है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है, मैं मानता हूं आपके पास किसी भी कंपनी की कार है, उस कार के बेस मॉडल के अंदर अगर हमको 15 नंबर का टायर साइज देखने के लिए मिलता है और उस कार के टॉप मॉडल में हमको 16 नंबर का टायर साइज देखने के लिए मिलता है, तो मैक्सिमम आप उस गाड़ी के अंदर 17 नंबर का टायर साइज डलवा सकते हैं। 17 नंबर का टायर साइज डलवाने से आपकी गाड़ी का लुक भी अच्छा हो जाएगा, ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाएगी, और जो आपका शौक है वो भी पूरा हो जाएगा, और गाड़ी भी आपकी रियल लाइफ में चलने लायक बच जाएगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं अपने केस में, देखिए दोस्तों, मेरी गाड़ी है ये स्विफ्ट LXI बेस मॉडल। तो देखिए दोस्तों, हमको इस गाड़ी के अंदर कंपनी से जो टायर का साइज देखने के लिए मिला था वो हमको यहाँ पर 14 इंच देखने के लिए मिला था, और जो दोस्तों इस गाड़ी का टॉप मॉडल आता है उसके अंदर हमको यहाँ पर 15 नंबर का टायर साइज देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 16 नंबर का टायर साइज डलवाया है। देखिए दोस्तों, 16 नंबर टायर साइज डलवाने से हमारी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ चुकी है, ब्रेकिंग अच्छी हो चुकी है, बड़े साइज का टायर डल चुका है, और गाड़ी का जो लुक है वो भी अच्छा हो चुका है, और गाड़ी हमारे रियल लाइफ में चलने लायक भी बच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ छोटी छोटी बातों की, कि आपको अलॉय व्हील डलवाते समय छोटी छोटी बातों का किस तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी का टायर दिखाता हूं। सबसे पहले है दोस्तों ये हमारी गाड़ी का टायर। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर गाड़ी के टायर की डायमीटर की, तो देखिए दोस्तों, आपको अलॉय व्हील डलवाते समय और टायर डलवाते समय ये ध्यान में रखना है, जो आपकी गाड़ी का जो टायर का डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टायर है, इसकी इस साइड से लेकर इस साइड तक जो इसकी गाड़ी का टायर है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये जो हमारी गाड़ी के अंदर जो कंपनी से साथ में टायर लगकर आता है, उस ओरिजिनल डायमीटर से जो आप टायर को रिप्लेस करने वाले हो, उसका साइज ओरिजिनल टायर के डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये है हमारी गाड़ी का ओरिजिनल टायर, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर रख कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो अपना टायर है वो मैंने यहाँ पर रख लिया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, जो हमारी गाड़ी का ओरिजिनल टायर है, जो कंपनी से हमको साथ में देखने के लिए मिला था, इसका जो डाया है और जो हमारी गाड़ी के अंदर जो टायर पड़े हैं, इनका जो डाया है वो हमको यहाँ पर सेम देखने के लिए मिलता है। बल्कि जो दोस्तों हमने अपनी गाड़ी के अंदर टायर साइज डलवाया है, उसका जो डायमीटर है वो हमको यहाँ पर 0.1% कम ही देखने के लिए मिलता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ज़्यादा बड़े साइज के डायमीटर के टायर को डलवाते हैं, क्या क्या परेशानी आपको आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक साइड का टायर है। अगर आप ज़्यादा बड़े डायमीटर के टायर के साइज़ को डलवाते हैं, तो कई बार जो आपका टायर है वो पीछे की तरफ भी लग सकता है, अड़ सकता है, आगे भी अड़ सकता है। और जब दोस्तों आपकी गाड़ी के अंदर पूरे पैसेंजर बैठे होंगे, यानी कि 5 लोग बैठे होंगे, तो बार बार ये जो टायर है वो आपकी गाड़ी की बॉडी से अड़ेगा, इससे आपका जो टायर है वो कट सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर वहीं पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रंट साइड, देखिए दोस्तों, फ्रंट साइड में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फ्रंट साइड में इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक तो आगे इंजन है हमारा, इंजन का जो लोड है वो हमारा पूरा टायर पर ही होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बड़े साइज़ का यहाँ पर टायर डलवाते हैं, तो ये जो आप पीछे की तरफ गैप देख पा रहे हो, ये हमारी गाड़ी यहाँ से टच हो सकती है, और देखिए दोस्तों आगे की तरफ से भी टच हो सकती है, और गाड़ी को मोड़ने में हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और जब ये गैप कम हो जाएगा, जब आपकी गाड़ी के अंदर पूरे पैसेंजर होंगे, तो आपको गाड़ी चलाते समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक और नुकसान आपको मैं ये बता देता हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर जो इसका डायमीटर है इसको ज़्यादा चौड़ा करवाते हैं, तो इसका एक नुकसान हमको ये भी देखने के लिए मिलता है, जैसे ही दोस्तों आप इसके डाय को बढ़वाओगे, तो इससे हमको एक नुकसान ये भी देखने के लिए मिलता है, हमारे इंजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है हमारा फ्रंट टायर।
देखिए दोस्तों, जो हमारी गाड़ी का ओरिजिनल डायमीटर आता है टायर का, उस टायर साइज को घुमाने के लिए जो इसका गियर बॉक्स है, जो इंजन है, वो डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस टायर साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर हम इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे इंजन पर काफ़ी ज़्यादा लोड जाएगा और दोस्तों हमारी गाड़ी यहाँ पर घुट कर चलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के अंदर जो इसका टायर का डायमीटर आता है, आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं और कितना घटा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी गाड़ी के अंदर ओरिजिनल जो टायर का डायमीटर आता है, ओवरऑल जो इसका डायमीटर है उससे 2% आप टायर साइज अपना बढ़ा सकते हैं या फिर 2% आप इसको कम भी कर सकते हैं। इससे आपकी गाड़ी में कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप अपने टायर साइज के डायमीटर को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इसका एक नुकसान आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी आपको गलत बताएगा, सही स्पीड आपको नहीं दिखेगी। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ओवर साइज अलॉय व्हील की, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ओवर साइज के अलॉय व्हील डलवाते हैं फिर आपको किस तरह की परेशानी आएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ज़्यादा बड़े साइज़ के अलॉय व्हील डलवाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर जो डाया है वो नहीं बढ़ाते हैं, तो ये जो थिकनेस है, ये जो साइड वाल है, वो हमारी और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इस कारण हमारी गाड़ी के अंदर हमको बहुत ही ज़्यादा जो झटके हैं वो महसूस होंगे। और दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी को झटकों वाली रोड पर चलाएंगे तो आपकी जो गाड़ी का टायर की साइड वॉल है वो भी कट सकती है और आपके टायर भी खराब हो सकते हैं। तो ज़्यादा बड़े साइज का अलॉय व्हील डलवाने का नुकसान हमको ये भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ज़्यादा बड़े साइज के चौड़े टायर डलवाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के टायर की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बड़े साइज़ का जितना चौड़ा आप अपनी गाड़ी के अंदर टायर साइज डलवाएंगे, उतना ही दोस्तों गाड़ी हमारी रोड से चिपक कर चलेगी और जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका सीधा सा नुकसान ये देखने के लिए मिलेगा, हमारी गाड़ी का माइलेज उतना ही कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी गाड़ी के टायर की चौड़ाई बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही हमारा माइलेज कम होता चला जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अलॉय व्हील के अंदर जे क्या होता है, जे का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जे का मतलब होता है अलॉय व्हील की चौड़ाई। देखिए दोस्तों, हमको मारुति की गाड़ी के अंदर 5J या फिर 5.5J के हमको रिम साइज़ देखने के लिए मिलता है। और ये जो इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील पड़ा है, इसका जे है हमारा 7J। किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर ये टायर पड़ा हुआ है, अभी अलॉय व्हील तो नहीं है, मैं आपको टायर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अलॉय व्हील टायर के ऊपर है। तो देखिए दोस्तों, हमको अपनी गाड़ी के अंदर जो हमारा कंपनी से रिम आया था उसकी जो चौड़ाई है वो हमको 5J देखने के लिए मिली थी या फिर 5.5J देखने के लिए मिली थी। तो दोस्तों, अभी जो हमने अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील डलवाया है उसका जो J है वो हमको 7J देखने के लिए मिलता है। तो 7J का अलॉय व्हील डलवाने से हमारी गाड़ी का जो टायर का साइज है वो चौड़ा हो चुका है। जितना ज़्यादा J होगा उतना ही चौड़ा आपका टायर दिखाई देगा, तो इसको हम J बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए दोस्तों, जब हम शोरूम से नई गाड़ी लेते हैं टॉप मॉडल, तो टॉप मॉडल के अंदर हमको अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, उस अलॉय व्हील में एक ख़ास बात हमको देखने के लिए मिलती है। देखिए दोस्तों, ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों अलॉय व्हील होते हैं महंगे, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो अलॉय व्हील आप अपनी गाड़ी के अंदर डलवा रहे हैं वो अलॉय व्हील आपका टायर से थोड़ा अंदर की साइड होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मेरे केस में देख भी पा रहे हो, जो हमारा अलॉय व्हील है वो टायर से हमारा अंदर की साइड है। देखिए दोस्तों, अगर ये अलॉय व्हील हमारा टायर से थोड़ा बाहर निकलेगा तो इसमें हमको एक नुकसान ये देखने के लिए मिलेगा, हमारी गाड़ी कहीं भी टच होगी, कहीं नाली में लग जाए, दीवार में लग जाए, तो सीधा ही दोस्तों जो हमारा अलॉय व्हील है वो दीवार वगैरह में टच होगा, तो इससे हमारे अलॉय व्हील पर स्क्रैच आ सकती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो अलॉय व्हील आप ले रहे हो वो आपके टायर से बाहर नहीं होना चाहिए। तो मेरे केस में आप जैसे कि देख भी पा रहे हो, तो मेरे केस में मैंने इस बात का ध्यान रखा था, जो मैंने अलॉय व्हील डलवाए हैं वो टायर से थोड़ा अंदर की साइड में है। इससे अगर हमारी गाड़ी कहीं दीवार वगैरह में अड़ती है तो जो हमारा अलॉय व्हील है इस पर स्क्रैच नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके लिए ये है, जब भी आप किसी भी शॉप पर अलॉय व्हील डलवाने जाएं
तो आपको स्पेशल एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी के आपने अलॉय व्हील पसंद किए हैं, जिस भी डिज़ाइन के आपने अलॉय व्हील पसंद किए हैं, जब आप उसको अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाएं तो वो जो आपका अलॉय व्हील है, फ्रंट में जो हमको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, डिस्क ब्रेक के कैलिपर देखने के लिए मिलते हैं, वो अलॉय व्हील आपके कैलिपर में टच ना हो। कई बार दोस्तों इस तरह से होता है, शॉप वाला आपको अलॉय व्हील बेचने के चक्कर में जो हमारा कैलिपर है इसको ग्राइंडर से घिस देता है। अगर इसको हमने घिस दिया तो ये कमज़ोर हो जाएगा और किसी भी कारण कोई मिस हैपनिंग हुई तो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका अलॉय व्हील आपकी गाड़ी के कैलिपर में टच हो रहा है, या तो दोस्तों आप दूसरी कंपनी का अलॉय व्हील देख सकते हैं या फिर दूसरा डिज़ाइन देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप दूसरी कंपनी या फिर दूसरा अलॉय व्हील ना चेंज करना चाहें तो देखिए दोस्तों, एक फ़ोटो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। मार्केट में कुछ इस तरह के स्पेसर आते हैं, इस तरह के स्पेसर को लगाकर आप सेम कंपनी का सेम डिज़ाइन का अलॉय व्हील अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके लिए ये है, जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील लगवाने जाएं तो आपको ये ध्यान से देख लेना है कि जो आप अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील डलवा रहे हैं वो अलॉय व्हील कितना इनसाइड है, कितना ऑफ साइड है और या फिर जीरो है। इनसाइड क्या होता है, ऑफ साइड क्या होता है और जीरो क्या होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारी कार के अंदर कंपनी से जो हमको टायर देखने के लिए मिलता है, सेम अलॉय व्हील वो अगर बीच में सेट हो रहा है, बिल्कुल बीच में, तो वो हमारा अलॉय व्हील जीरो है। अगर आपका टायर अंदर की तरफ जा रहा है तो वो अलॉय व्हील हमारा इनसाइड है, और अगर आपका टायर बाहर की तरफ जा रहा है तो वो अलॉय व्हील हमारा ऑफ साइड है। और देखिए दोस्तों, अगर बिल्कुल सेंटर में सेट हो रहा है तो वो हमारा अलॉय व्हील जीरो है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे केस में, तो जैसे कि दोस्तों ये मेरा आप अलॉय व्हील देख पा रहे हो, ये हमारा थोड़ा सा ऑफ साइड है। तो ऑफ साइड होने से दोस्तों हमको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, तो जो हमारी कार की बॉडी है इससे थोड़ा सा हमारा टायर बाहर निकल रहा है। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से अलॉय व्हील की फुल वीडियो। आपको अलॉय व्हील डलवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी कुछ दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और यदि दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं मैंने अपनी कार के अंदर किस तरह से अलॉय व्हील डलवाए हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको मेरी गाड़ी के अलॉय व्हील कैसे लगे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर देखें दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।